जिला की पुलिस को इस सप्ताह एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सफलता उलीडी में हुए बैंक डकैती कांड की है। इस बैंक डकैती में कुल 33.5 लाख रुपए कैश और 2 किलो सोना के डकैती की बात सामने आई थी। इस 2 किलो सोने की कीमत 1 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। सिटी एसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और टीम ने इस पर कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा है। इस गिरोह में 7 लोग शामिल थे, जिसमें 3 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। टीम का सरगना फिलहाल पटना जेल में बंद है और 3 अन्य लोग फरार चल रहे हैं। तो पुलिस की पकड़ उन तीनों ही अपराधियों को दबोचने में लगी हुई है। साथ ही यहाँ पर एक बड़ी सफलता पुलिस को इसलिए भी हाथ लगती है क्योंकि कुछ दिनों पहले बिष्टुपुर में हुए बैंक लूटकांड में भी इन अपराधियों की संलिप्तता बताई जा रही है और ये तीनों अपराधी ही बिहार के पटना, गया और समस्तीपुर ज़िले के रहने वाले हैं और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की श्रेणी में वहाँ की पुलिस इन्हें तलाश रही थी। साथ ही राजस्थान, बंगाल की पुलिस भी इनकी तलाश में थी। तो यहाँ पर हम पुलिस की बड़ी सफलता देख सकते हैं। सुनिए किस तरह से इन डकैतों ने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और किस तरह से उलीडी में लूट की जो घटना है, डकैती की घटना को अंजाम दिया गया एसएसपी प्रभात कुमार के। आज जमशेदपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की गई है। दिनांक 18 अगस्त 2022 को उलीडी ओपी क्षेत्रांतर्गत बैंक ऑफ इंडिया के एक शाखा में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। उससे पहले 14 फरवरी 2022 को बिष्टुपुर थाना अंतर्गत एक ज्वेलर्स से लगभग 32 लाख रुपए की लूट हुई थी। उसमें भी पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी उस घटना का उद्भेदन करने का। और ये जब बैंक डकैती की घटना हुई थी उसमें हम सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उसमें बहुत सारे थाना प्रभारी, बहुत सारे हमारे पुलिस पदाधिकारी शामिल थे, बहुत सारे उसमें 2-3 डीएसपी भी शामिल थे। टीम के द्वारा लगातार काम करते हुए इसमें एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। उक्त दोनों घटना में बिहार के गया, पटना, समस्तीपुर के लड़के लोग जो मिल करके बैंक डकैती करना, ज्वेलर्स को दुकान में लूटपाट करना, पैसे, बहुत मोटे रकम पैसे का अगर कहीं आवाजाही हो रहा है उसको लूट लेना, बैंक के कैश वाहन को भी लूट लेना, ऐसा एक गिरोह है। उस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बैंक डकैती वाले घटना में कुल 7 लोग शामिल थे, जिसमें से 5 ऑन द स्पॉट थे। एक कॉन्स्पिरेटर है जो जेल में बंद है, पटना बेउर जेल में बंद है, और एक आदमी और जिनकी भूमिका थी लॉजिस्टिक्स अरेंज करने में, वो गया का लड़का है। इस 7 में से एक ऑलरेडी पटना जेल में बंद है। 3 लोगों को हम लोग अभी तक गिरफ्तार किए हैं और 3 अभी भी फरार है। वो बेसिकली आउट ऑफ कंट्री है, इसीलिए हम लोग अभी बहुत ज़्यादा उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट सभी हमारे रडार पे है। गिरोह के जितने सदस्य हैं सब लोगों की पहचान हो गई है, सब लोगों का सत्यापन हो चुका है। सब लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया वाले डकैती में लगभग 33.5 लाख रुपये की वहाँ से लूट के ले गया था और उसमें जो बैंक का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से लगभग 2 किलो सोना और सोने का ज्वेलरी भी गायब है। इसके रिकवरी का भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, बट जैसा मैंने अभी बताया, ये जो लूटा हुआ सामान है वो मुख्य 2 आदमी लेकर के आउट ऑफ इंडिया है। लगातार हमारी टीम नज़र बनाई हुई है और बहुत जल्द ही उन लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे और सामान बरामद करेंगे। बैंक वाली घटना में जो मोडस ऑपरेंडी हुआ है, ये लोग पटना से एक कंटेनर में आए थे, जो बड़ा सा कंटेनर होता है जिसमें सामान ढुलाई का काम होता है, वो कंटेनर में आए थे। चांडिल के आगे कहीं होटल के सामने लोग रोके थे और वहीं से 2 बाइक है जिसका नंबर और अभी चेसिस नंबर इतना घिसा हुआ है कि सत्यापन नहीं हो रहा है, बट वो चोरी का बाइक है। वहाँ से क्रिमिनल्स आए, बैंक खुलते ही बैंक में घुसे, घटना को अंजाम दिया और वहाँ से पुनः फिर कंटेनर के पास चले गए और बाइक को छोड़ करके और कंटेनर से ही यहाँ से वो लोग कलकत्ता भागे थे। और कलकत्ता में ही एक डिलेपिडेटेड जगह, एक ऐसे सुनसान जगह पे कंटेनर को छोड़ के वहाँ से फिर अलग अलग लोग समस्तीपुर, गया और पटना गए थे। हमारी पूरी टीम लगातार मेहनत करके इसमें बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज हम लोग निकाले हैं और A to Z आदमी का सत्यापन हो चुका है। आज के डेट में कंटेनर को हम लोगों ने बरामद कर लिया है। घटना में इस्तेमाल किया गया 2 बाइक है, वो भी बरामद है। जो एक कंटेनर का ड्राइवर है जिसको 20,000 रुपया दिया गया था इस काम के लिए, उसमें से 6,000 रुपया बरामद किया गया है। अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी जमशेदपुर पुलिस के द्वारा हो चुकी है। एक जो धनबाद में एक गिरोह
जो अभी लूटपाट करते हुए पुलिस के साथ उसमें मुठभेड़ भी हुई थी, उसमें जो एक आदमी गिरफ्तार है उसका भी इस घटने के बारे में उसको जानकारी थी। हालांकि वो डायरेक्ट इस घटना में शामिल नहीं है, बट वो भी इसी गिरोह का सदस्य है। उसको भी हम लोग रिमांड करेंगे। जो पटना जेल में इस गिरोह का मुख्य सरगना बंद है, उसको भी हम लोग रिमांड करेंगे। और 3 लोग जो अभी बचे हुए हैं गिरफ्तारी करना, उसको बहुत जल्द हम लोग गिरफ्तार करेंगे और सभी सामानों की रिकवरी भी की जाएगी। थैंक यू। इस बैंक का लोकेशन कैसे मिला था? 1 by 1 लोकेशन कैसे मिला था यहाँ का? ये लोग, जैसा मैंने पहले बताया कि ये अंतर्राज्यीय गिरोह है। इनका काम ही है मुख्य रूप से बैंक का लूट करना या ज्वेलर्स के दुकान में काफ़ी मोटा पैसा होता है वहाँ के लूट करना। तो ये लोग पहले यहाँ आ करके रेकी करके गए थे और इनको लग रहा था कि ये मुख्य सड़क पर है और यहाँ से भागने में भी काफ़ी आसानी होगी। इन लोगों का मोडस ऐसा रहता है कि कभी भी शहर के वैसे इलाका में नहीं जाएं जो अगर पुलिस को सूचना मिले और तुरंत शहर सील हो जाए तो पकड़ा जाए। इसीलिए इन्होंने इस रोड को चुना था कि यहाँ से विदिन 2 मिनट्स NH पे निकलेंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। 33.5 लाख रुपए की डकैती की गई थी बैंक से, जिसके साथ ही 2 किलो सोना भी वहां से चुराया गया था, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। साथ ही यहां पर बड़े मामले का उद्भेदन यह भी होता है कि पिछले दिनों बिष्टुपुर में 32 लाख की लूट भी इसी गिरोह के द्वारा की गई थी। तो अंतर्राज्यीय गिरोह है और राजस्थान, बंगाल, तमाम पुलिस जो है इन गिरोह के लोगों की छानबीन कर रही थी और मोस्ट वांटेड अपराधी के तौर पर वहां पर देखे जा रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम की कहानी एक कंटेनर से शुरू होती है जो कि बिहार से चलकर जमशेदपुर आती है, चांडिल के पास रुकती है। वहाँ से 2 बाइक से 5 अपराधी आते हैं और 5 अपराधी जो है वो उल्लीडी स्थित बैंक में डकैती करते हैं, 33.5 लाख रुपए लूटते हैं, साथ ही 2 किलो सोना भी वहाँ से चुराते हैं और फरार हो जाते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। कोलकाता से कंटेनर भी बरामद किया गया है, साथ ही कंटेनर ड्राइवर को भी बरामद कर लिया गया है। अब 3 अपराधी जो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं वो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। सभी का कनेक्शन विदेशों से है और बताया जा रहा है कि वो इस देश में नहीं है। तो जिला पुलिस 3 अपराधियों को और ढूंढने में लगी हुई है और हम कह सकते हैं कि ये जमशेदपुर पुलिस के लिए नहीं बल्कि तमाम बिहार, राजस्थान, बंगाल और झारखंड पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। धनबाद में हुए बैंक लूट मामले में इनके गिरोह का एक सदस्य भी पकड़ाया था जिसको गोली भी लगी थी। तो इन तमाम जिलों की पुलिस के लिए ये एक बड़ी सफलता यहाँ पर जमशेदपुर पुलिस के हाथों लगी है। फिलहाल इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से।